सो हेलो मेरे ढिंचे ग्रापचे कॉमियंस, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब होंगे बिंदास। अब निको भी आए हैं तो कुछ ना कुछ खास लाए हैं। तो क्या लाए हैं भैया? तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ बातचीत करने आया हूं, हाउ टू अवॉइड एग्जाम स्ट्रेस। आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, स्ट्रेस होता है ना, बट ऑब्वियस है स्ट्रेस होता ही है। जब हम थे तो हमें भी होता था। तो इसी पर मैं थोड़ी सी बातचीत करने आया हूं ताकि आपको एक फील गुड फैक्टर दिलाया जा सके, है ना। तो देखो यार, एग्जाम्स तो हर साल होते हैं, हर बार होते हैं। अभी आप स्टूडेंट हो तो भैया आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं। जब आप ये सारी चीजें छोड़ दोगे तो जॉब्स में भी एग्जाम्स होते हैं, पर वो एग्जाम अलग अलग तरीके के होते हैं। रियल सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भैया वहां पर एग्जाम ना बोलकर कुछ और बोल दिया जाता है, वहां टारगेट दिए जाते हैं, फिर लोगों को वो कंप्लीट करना होता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो इनसे आप छुटकारा नहीं पाने वाले हो। लेकिन भैया अगर छुटकारा नहीं पाने वाले तो इस स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पाए, वो तो जरूरी है ना यार। तो स्ट्रेस होता क्यों है, क्या वजह हो सकती है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं ना। तो उसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, इनको पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और लास्ट में फिर मुझे बताइएगा कि क्या आप इसमें से कुछ फॉलो करते हैं, क्या आप ऐसे हैं या नहीं है, हैशटैग कमेंट्स लिखकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, रियलिस्टिक गोल्स। मैंने देखा है कि भैया बच्चे ने कभी कुछ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उसको लगता है कि आज से शुरू किया, राजा तो मैं ही हूं। एवरीवन इज अ हीरो इन हिज और हर फिल्म, और हर है तो हीरोइन, ठीक है। पर पॉइंट यह है कि आप ये भी तो समझो कि यार बिना मेहनत के कौन आगे बढ़ा है। एक लाइन कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले पर उसके लिए हम मेहनत ना करें, ये गलत बात है। समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात, रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए। अगर आपने 60% पढ़ा है तो भैया 60% का ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए ना। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो 10 दिन में क्या हो जाएगा? भैया हमने सुना है 10 लोग ऐसे बता रहे थे कि 10 दिन में पढ़ के टॉप कर गए। सर वो झूठ कह रहे होंगे, सच बता रहा हूं मैं, वो झूठ कह रहे होंगे। वो पढ़ते होंगे, बताते नहीं होंगे। एक दो, 1 लाख में किसी एक की लॉटरी लग जाने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कॉमन चीज है। तो रियलिस्टिक टारगेट, जो आपने पढ़ाई की है उसी के हिसाब से अपने टारगेट सेट कीजिए, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। आपने पढ़ाई 60% की चाहिए, 90%, पिताजी कह रहे हैं 95 लाने हैं, तो स्ट्रेस होगा। तो बातचीत कीजिए और अपने रियलिस्टिक गोल्स पर स्टिक कीजिए। जो मेहनत आपने की है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। पहला पॉइंट तो यही है कि आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टॉक टू योर बॉडी। आप कितना ही कर लें पर स्ट्रेस तो आता ही है। तो भैया आपके कुछ ना कुछ तो बडीज होंगे। भैया मैं तो अकेला रहता हूं, तो मत रहो यार, सच कह रहा हूं, मत रहो। क्योंकि अकेलापन ज्यादा खतरनाक है। मतलब मैंने कहीं रिपोर्ट्स में पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि अकेलापन, और अकेले रहना नहीं कह रहा हूं मैं, अकेलापन फील करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 50 सिगरेट के बराबर का जहर ये आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट करती है, आपके मेंटल पीस को हटाती है। तो प्लीज कुछ बडीज बनाइए, और बडीज बनाना बहुत टफ काम नहीं है। किसी के लिए आप दिलो जान लगाइए, कोई आपके लिए नहीं लगा रहा तो बुरा लगता है ना, छोड़िए। पर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए भी एफर्ट्स डालेंगे, ऐसे लोगों को खोजिए और उनसे बातचीत कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी बात, बहुत सारे लोग होते हैं जो हिडन टाइप के लोग होते हैं। तो जो हिडन टाइप के लोग होते हैं मेंटली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत कम परसेंटेज है जो छुपा रुस्तम भी होते हैं और अपने मेंटल पीस को मेंटेन भी रखते हैं। तो इसीलिए प्लीज अपने ऐसे बडीज बनाइए जिनसे आप बातचीत कर सको, जिनसे आप बातचीत करो तो आपको पॉजिटिव फील आए। तो ये बडीज आपके पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। तो कितना भी प्रकार का स्ट्रेस हो, इनसे बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, जोक्स कीजिए। प्लीज अगर कोई आपका मजाक उड़ाए ना तो बुरा मत मानिए। अगर आपका दोस्त है तो, कोई उपहासना के लिए उड़ा रहा है तो एक अलग बात है, पर ना मत मानिए बुरा यार। हमें, मतलब वैसे तो मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं है कि हमें कोई वीडियो देख के हंसी आए। आप 4 दोस्त मिलकर बैठकर देखो तो सही, एक दूसरे की जो टांग खिंचाई करने में मजा आता है ना, वो मजा कोई और कहीं नहीं दे सकता। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर, सिर्फ वहां पहुंचने का है, टाइम जरूर लगता है इसमें। तो प्लीज ऐसे बडीज जरूर बनाइए, और लाइफ में बनेंगे अगर आप किसी के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हो सकता है 2-4 लोग ऐसे मिले जो आपका, ऐसा कहते हैं ना, काट के चले जाए। लेकिन देखिएगा 10 बार आप ट्राई करोगे तो 2-3 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं खड़ी करनी है, पर ऐसे लोग रखिए, इससे भी स्ट्रेस आपका दूर होता है। एग्जाम टाइम पे ये बहुत काम के आते हैं। और ऐसे में ये मत सोचिए कि पेरेंट्स आपके वो बडीज नहीं हो सकते। अब आपने इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी, फिल्म देखी होंगी, बहुत सारे पेरेंट्स भी आपके बडीज बन सकते हैं अगर आप उनसे खुलकर बात करना चाहें। होता क्या है कि पेरेंट्स आपसे बात नहीं करते और आप भी उनसे बात नहीं करते, तो यहां पर क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, एक जनरेशन गैप आता है। आप अपनी बात कीजिए तो सही, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं,
है ना, तो वो समझेंगे। बस समझाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हमारे में ये होता है कि यार एक बार समझा दिया, हमारे पेरेंट्स समझ ही नहीं रहे, क्या करें। नहीं यार, एक बार नहीं समझे, दोबारा तिबारा चौबारा समझाओ ना यार, ठीक है। तो इसमें बडीज में आप अपने पेरेंट्स को भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई भी एल्डर वन, अपने दादा दादीज को भी जोड़ सकते हो, पर जरूर जोड़िए, इससे आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट, योगा, डीप ब्रीथिंग। जब आप पढ़ रहे होते हो, है ना, तो क्या होता है कि बहुत बार माइंड में एकदम से लगता है अगर ये मैं भूल गया तो, अगर एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो ऐसे केस में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना, आपकी भी यूट्यूब में कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या है, प्राणायाम कर लो यार, सुबह सुबह योगा कर लो, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज कर लो, तो इससे भी बहुत सारी आपके माइंड में ना वो क्या बोलते हैं, कुछ केमिकल बोलते हैं, वो रिलीज होता है, तो उससे भी स्ट्रेस दूर होता है। तो इसको भी जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है यार, फॉलो करके तो देखो, आप देखना आपके चेहरे पे एक अलग सी चार्म, रूहानियत आएगी, पक्का आएगी। निक्कू भैया सेज इट, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ, गुड फूड, गुड स्लीप, गुड हेल्थ। ये आपको ध्यान रखना है कि भैया आराम से अच्छे से खाइए, ऐसा ना हो कि खूब सारे छोले भटूरे बर्गर मर्गर सब खा लिए। नहीं, अगर कभी कभार खाना है तो चलो खा लो, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन हेल्दी फूड्स खाइए। गुड फूड का मतलब हेल्दी फूड्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, रोटी दाल खाइए, है ना, और लिमिटेड मात्रा में खाइए। इतना मत खाइए कि भैया पेट ही निकल आया पूरा, ठीक है जी, और आपको एकदम थकावट सी फील आए, मन में अजीब सा लगे। मीठा भी बहुत ज्यादा मत खाइए, बहुत ज्यादा मत खाइए। कभी कभार खा रहे हो, मैं भी बहुत मीठा खाता हूं यार, बहुत वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं तो आप भी करोगे, है ना, हाई फाई, ठीक है जी। देन स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कम से कम 6 आवर्स 7 आवर्स जरूर निकालिए। कोई दुनिया कहीं नहीं भाग रही है। कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं जो आपको टीवी में दिख जाते हैं कि 4-5 घंटे में उनका काम हो जाता है, पर वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रातों रात एकदम से नहीं होता कि आदमी 4 घंटे सो रहा और काम बनने लग गया, नहीं। तो प्लीज 6 7 8 घंटे आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया कहीं नहीं भाग रही है, ठीक है जी। इससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है। देन गुड हेल्थ तो जरूरी है, इसके लिए मैंने आपको यही बता दिया, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, है ना, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, यकीन मानिए। देन उसके बाद फिफ्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा रिजल्ट पर तो रहता ही है। अब देखो, ये तो भैया मैं कुछ भी बोल लूं रहेगा, एक चीज होती है वो हमारे अंदर भी होती है, एक बटरफ्लाई कूदती ही रहती है और ये रिजल्ट ही हमें पैनिक देता है। तो यार ये सोचो ना कि हमने एक रियलिस्टिक गोल बनाया था, उतने मार्क्स आ गए, ठीक है, अगर नहीं आए तो बैड लक भी तो होता है यार। एक्सेप्ट योर रिजल्ट, एक्सेप्ट कीजिए अपने रिजल्ट को, सेलिब्रेट कीजिए जो भी रिजल्ट आया है, क्योंकि वो आप ही की मेहनत है सर, वो भी तभी आया है जब आपने कुछ मेहनत की है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर मत सोचिए, कर्म करो, ठीक है, आप अब कर्म कीजिए, अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करो। गीता जी का उपदेश है, पर प्रॉब्लम क्या है, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है, पर कोई उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ लेते हैं, पता सबको है कहां लिखा गया है, पर उसको जब जीवन यापन में अप्लाई करना होता है तो वहां गलती हो रही है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि रिजल्ट ठीक है, क्योंकि वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकता। रिजल्ट जैसा आएगा, थोड़ा सा बटरफ्लाइंग रहती है, थोड़ी सी पैनिक रहती है, लेकिन उसकी वजह से इतने पैनिक मत हो जाओ कि सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट सोचो। दुनिया रिजल्ट के आगे भी है। एक पीस ऑफ पेपर कई लोगों का भविष्य डिसाइड नहीं करता, कई लोगों का करता भी है, पर ये तो रियलिटी है ना। आज एक पीस ऑफ पेपर आपके अगेंस्ट चला गया तो जिंदगी नहीं रुकेगी, कल एक और पीस ऑफ पेपर आएगा, ग्रेजुएशन है, उसके आगे भी चीज है, फिर लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, उनको एग्जाम्स ना बोल के प्रॉब्लम बोलेंगे, सिचुएशन बोलेंगे। तो बस कर्म करो यार, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर आपका कर्म है तो आपको फल जरूर मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो ये 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहला है रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, दूसरा है टॉक टू योर बर्डीज, ये बहुत काम की चीज होती है यार, दोस्त बनाइए, अपने पेरेंट्स को भी बना सकते हो, ग्रैंडफादर्स को बना सकते हो, चाचा चाची जो भी हैं आपके, सबको बना सकते हो, पर जरूर बनाइए। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, जब भी आपको हाइपरनेस आ रही है, आपके अंदर इरिटेशन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, प्लीज इसको जरूर कीजिए, क्योंकि वरना वो स्ट्रेस को लेकर जाएगा, है ना, झगड़ा वगड़ा होगा, फिर स्ट्रेस बनता है। देन गुड फूड, गुड स्लीप, गुड हेल्थ, ये जरूरी है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, प्लीज 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 मत करो। अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा। और फिर एक लास्ट पॉइंट जो हमारा मोटो भी है, क्या है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। जब आप मुस्कुराते हो ना यार, फेक ही सही या किसी को देखकर ही सही,
तो एक अंदर से अजीब सी खुशी पैदा होने लगती है, एक मकसद मिलने लगता है। तो बस यार मुस्कुराओ और दूसरे को भी मुस्कुराने का मौका दो। इससे जो पॉजिटिविटी फैलती है ना, वो आपको कभी स्ट्रेस के अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है जी। बाकी दुनिया में थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमेशा रहता है, तो एक्सेप्ट इट। हाँ भाई, दुखी हैं थोड़े से, पर कल वापस से खुश हो जाएंगे, वापस से मुस्कुराएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आपका कैसा भी रहे यार, आई लव यू खूब सारा। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके अपने हमेशा आपके साथ होंगे। थोड़ा बहुत डांटेंगे तो एक्सेप्ट दैट, डांटना यार, डांटने में भी तो मजा है। मुझे तो आज भी मेरी मम्मी की मार याद आती जब मैं बच्चा था। सच बता रहा हूं, जब आप बड़े हो जाओगे मम्मी नहीं मारेंगी, नहीं डांटेंगी तो भी बुरा लगेगा। माँ की डांट, माँ का प्यार, पिताजी का वो अक्कड़ बहुत जरूरी है यार। तो एक्सेप्ट इट ना यार, उसमें एंजॉय करो। कभी माँ के साथ बैठो और कहो कि लो माँ यार मुझे मार दो, इसका एक अलग मजा है। समझ रहे हो? और इन्हीं सब चीजों से स्ट्रेस दूर होती है। सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स का है बस खेल। तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक डायलॉग है ना, अंत में सब अच्छा ही हो जाता है। और अगर अच्छा नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है जी। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, आराम से जिंदगी जीनी है। हम सब आपके साथ हैं। और जाहिर सी बात है, ये दिल आपके लिए। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ठीक है जी। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ उम्मीद करूंगा कि आप मुस्कुरा रहे होंगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।